हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं अब थोड़ा सही फ़ील कर रही हूँ, चीज़ें थोड़ी-सी ट्रैक पे आ रही है। तो आज मैं मेरे रीनीट के केमिस्ट्री जैसे कि सबको पता है रीनीट में केमिस्ट्री थोड़ा टफ़ आया था। तो मैं आज अपने रीनीट के केमिस्ट्री के सारे मिस्टेक्स को डिस्कस करूँगी विथ प्योर कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी। मैं सब कुछ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और डिस्कस करूँगी कि मेरी क्या गलती थी और उसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और आप लोग क्या गलती था, आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे थे, वो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग को कहीं डाउट हो रहा है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं उस चीज़ को क्लियर करूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये 47 नंबर क्वेश्चन मैंने स्किप करा था क्योंकि उस टाइम मुझे याद नहीं आया था। देखिए क्वेश्चन है आपका, द अमीनो एसिड दैट गिव अ ब्लड रेड कलर ऑन ट्रीटिंग इट्स सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विथ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। देखिए जब हम लोग लसाने टेस्ट करवाते हैं तो जब सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में तब जब को देता है। देखिए जैसे हम यहाँ लिख भी रहते हैं एग्जाम के टाइम में कि FeHCl होता है, ब्लड रेड कलर होता है। तो आप देखिए क्या बोल रहा है कि ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में आप लोग के पास नाइट्रोजन होता है, तो हम लोग ऐसा अमीनो एसिड देखेंगे जिसके पास सल्फर होगा। अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों हम लोग के पास हो जाएगा तो वो ये ब्लड रेड कलर देगा। तो इसीलिए जो हम लोग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होगा वो इसका आंसर होगा। और हम लोग जानते हैं कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड दो होता है, सिस्टीन और मिथ्योनिन। यहाँ पे आप लोग के ऑप्शन में था मिथ्योनिन, तो इसका आंसर होगा मिथ्योनिन। क्यों? क्योंकि ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, इसके पास सल्फर होता है, और जब सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होगा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में तो वो ब्लड रेड कलर देगा ये कंपाउंड बना के। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर देखिएगा तो उसमें सारे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया है जिसमें कि आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि देखिए सिस्टीन में सल्फर है और मिथ्योनिन, सिस्टीन और मिथ्योनिन में सल्फर प्रेजेंट होता है, तो ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हो जाएंगे। दूसरा ये 51 नंबर क्वेश्चन मैंने उस टाइम छोड़ दिया था। ये मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर भी रही थी, सही बना रही थी, पर मैं एग्ज़ाम के प्रेशर में इस क्वेश्चन को गलत कर ली। पता है जब इसको मैं रूम पे बनाई ना तो एक बार में बिना किसी हेल्प किए क्वेश्चन मेरे से बन गया। यही होता है एग्ज़ाम प्रेशर, और हम नीट एस्पिरेंट को इसी चीज़ को झेलना सीखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम प्रेशर में हम लोग उस क्वेश्चन को सोच पाते हैं या नहीं पाते हैं। ये चीज़ हम लोग को अपने अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में आपके पास फॉर साल्ट XY which is a strong electrolyte, ठीक है, a plot lambda m versus root c has a slope of -90 मोल, ये इसका यूनिट है मोल -3/2 लीटर 1/2 एट इतना केल्विन टेम्परेचर एट इतना मोल कंसंट्रेशन XY का इतना कंसंट्रेशन, द वैल्यू ऑफ लेमडा m इज इतना एंड लिमिटिंग मोलर का दिया हुआ है। आप देखिए क्वेश्चन को समझिए कि ये जो है ये आपका जब लेमडा m इज इक्वल्स टू लेमडा नॉट m माइनस a रूट c होता है, जब हम लोग ये प्लॉट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी और रूट c का कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इसमें जो होता है वो लेमडा नॉट m जो होता है वो इसका इंटरसेप्ट होता है और -a जो होता है वो इस ग्राफ का स्लोप होता है। इस तरह का ग्राफ बनता है, ये इसका इक्वेशन है जहाँ पे लेमडा m जो है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन है, लेमडा नॉट m जो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी हम लोग बोलते हैं लेमडा नॉट m को। a जो है वो कांस्टेंट है और c जो है कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो आप लोग के पास हमारे पास क्वेश्चन ये फॉर्मूला है लेमडा m इज इक्वल टू लेमडा नॉट m माइनस a रूट c। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन लेमडा m दिया हुआ है। अब देखिए आप लोग को स्लोप दिया हुआ है। स्लोप कहने का मतलब है कि ये दिया हुआ है -a दिया हुआ है वैल्यू, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और ये लेमडा देखिए ये जो है ना लेमडा m वो XY का है और x प्लस का लेमडा नॉट m दिया हुआ है। यहाँ पे लेमडा नॉट m भी जो है ना वो XY का है। देखिए अच्छे से समझिए, बताते हैं। लेमडा XY इज इक्वल टू लेमडा नॉट XY माइनस a रूट c होगा। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या है समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन में है ना कि मोलर कंडक्टिविटी y माइनस का पूछ रहा है और x प्लस का आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग ये XY का निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग उसके मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग XY का मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे यहाँ से ये निकाल लेंगे y का। ठीक है, तो देखिए लेमडा m का वैल्यू दिया हुआ है आप लोग को 145 किसी कंसंट्रेशन पे, लेमडा नॉट m ये हम लोग को मान लीजिए x मान लीजिए हम लोग को निकालना है, स्लोप दिया हुआ है -90 और कंसंट्रेशन दिया हुआ है
इसको हम लोग 1/100 लिख लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो 145 इज इक्वल्स टू x माइनस 90 इंटू 1/10, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा 145 प्लस 9 इज टू 154। ये हम लोग का आया इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एक्स वाई का 154, जो कि हम लोग लिख सकते हैं इसको इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी x प्लस इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 154, आपका x प्लस का दिया हुआ 74 प्लस इनफाइनाइट कंडक्टिविटी माइनस, तो इनफाइनाइट कंडक्टिविटी y का हो जाएगा 154 माइनस 74 08, आपका 80 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 59 है, जो कि मेरा सिली मिस्टेक था। तो इसको देखिए, इसमें आपका जो ये क्वेश्चन है वो है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन से लिया गया, जो कि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि इसमें नीट और रीनीट दोनों में क्वेश्चन आए थे। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो सिंपल है, एन आइडियल सोल्यूशन ओवरऑल स्लो थ्रू आउट द कंपोजिट रेंज, ये सही है और ये आपके एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है। उसके बाद देखिए, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल स्लो, ये सही स्टेटमेंट है। और लेकिन ये जो है मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनोल सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल स्लो, ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये जो है आपका नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ का एग्जांपल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों ही आपका सही है, मैंने ए लगाया था। तो चलिए अब साथ में ही याद कर लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ का। तो देखिए, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ का एग्जाम्पल है आपका, जब आप अल्कोहल में वाटर को मिलाते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। जब इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स करेंगे तो होगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन को मिक्स करेंगे तो होगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। अब याद करते हैं निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ का एग्जांपल। तो जब भी हम लोग एसिड में पानी मिलाते हैं तो हो जाता है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। जब फिनॉल और एनिलीन को मिक्स करते हैं तो ये बनता है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। क्लोरोफॉर्म में एसीटोन को मिक्स करते हैं तो बनता है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। इसमें क्या होता है कि इसमें एसिड और वाटर के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से इसका एस्केप करने का टेंडेंसी कम हो जाता है और ये निगेटिव डेविएशन शो करता है। तो या हम क्या करेंगे ना कि पॉजिटिव और निगेटिव में कोई एक याद रखेंगे ताकि दूसरा खुद ही एलिमिनेट हो जाए। दोनों याद रखने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं पर्सनली निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ याद की हूँ, जो कि आपका वाटर एसिड फिनॉल प्लस एनिलीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि था 56 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि आपका LNK वर्सेस 1/T का ग्राफ दिया हुआ है और एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, R दिया हुआ है, और आपको बताना है कि किस रेट पे रेट कांस्टेंट जो होगा वो e⁻² पर मिनट हो जाएगा। समझिए बात को, जब LNK इज इक्वल्स टू LNA माइनस EA/RT होता है, इसमें LNK जो होता है वो रेट कांस्टेंट होता है, A कांस्टेंट है, EA जो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। ये आपका ग्राफ होता है, हमेशा LNK/1/T का ऐसा ग्राफ बनता है, जिसमें कि ये आपका LNA हो जाएगा और ये EA/R जो होगा वो आपका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था जो समझना था, जो मैं उस टाइम नहीं रिकॉल कर पा रही थी, जिसकी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को स्किप करा था। देखिए, ln e⁻x जो होता है वो x होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास फार्मूला है LNK इज इक्वल्स टू LNA माइनस EA/RT। ln e⁻² पूछा है हम लोग को किस टेम्परेचर पे होगा, ठीक। LNA दिया है, LNA देखिए हम आपको क्या बताएं कि यहाँ पे LNA जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, तो इसमें ये आपका इंटरसेप्ट हुआ, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 6, तो LNA 6 हो जाएगा। ये दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है 6.64, R का भी वैल्यू दिया हुआ है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये देखिए ये किलो जूल में दिया, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 10⁻³ और ये टेम्परेचर हम लोग को फाइंड आउट करना है। हम आपको अभी क्या बताएं, ln e⁻x x होता है, तो ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 0.8 से कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 800/T, तो 800/T हो जाएगा 4, तो ये 200, तो T इक्वल्स टू 200 केल्विन, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें था कि स्टेटमेंट 1 है ट्रांसब्यूट 2 इन अपॉन ट्रीटमेंट विथ Br2 इन CCl4 गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखिए, जब ट्रांस अल्कीन, कोई भी ट्रांस अल्कीन, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, जब कोई भी ट्रांस अल्कीन का एंटी एडिशन होता है तो वो मेजो कंपाउंड बनाता है, और किसी सिस अल्कीन का सिन एडिशन होता है तो वो मेजो कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, इसी को कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक करना। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है
है जो मैं कभी गलत नहीं करती, मैं आज तक कभी किसी टेस्ट में गलत नहीं की थी। तो ये सब ब्लंडर मिस्टेक है। देखिए आप लोग को पता होगा कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो मतलब sp मिक्सिंग और हाइब्रिडाइजेशन होता है, विदाउट sp मिक्सिंग होगा। तो नियॉन 2 जो है ये आपका आएगा sp मिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो इसमें जब sp मिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम लोग इस तरह से हम लोग जानते हैं कि नियॉन 2 में 20 इलेक्ट्रॉन होगा। तो sp मिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन जो होता है आप लोग का होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो लास्ट 20 इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा, तो लास्ट 20 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका जाएगा सिग्मा स्टार 2pz में। तो इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p। और ये आपका जेई का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा PYQ में कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कार्बोकेटाइन जो है वो आपका प्रेजेंट होता है फील्ड सिग्मा और फील्ड पाई ऑर्बिटल में, इसका इंटरेक्शन होता है। अब आइए देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैंने गलत करा है। देखिए रेडियल नोड, जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चन में रेडियल नोड का क्वेश्चन आता है तो हम लोग देखते हैं कि जीरो को वो कितनी बार ग्राफ कट कर रहा है। ध्यान में रखिएगा, टच नहीं, कट कर रहा है, हम लोग को ये देखना है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, हम भी हुए थे कि हम इस जीरो को मान रहे थे और सोच रहे थे कि ये भी तो इसी तरह। लेकिन देखिए इस जीरो को ग्राफ जितनी बार कट करेगा उसमें उतना रेडियल नोड्स होगा। देखिए इसमें तो सिर्फ एक बार टच करा तो इसमें जीरो हो जाएगा, इसमें इस ग्राफ को एक बार कट करा तो इसमें एक रेडियल नोड होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इस ग्राफ को ये 2 बार कट कर रहा था, इसमें 2 रेडियल नोड्स होंगे। और इसमें एक बार कट करके एक बार इस पर टच हो रहा है तो इसमें एक रेडियल नोड्स होगा। और आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है द फिगर रिप्रेजेंटिंग 2 रेडियल नोड्स इन द ऑर्बिटल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, जिसमें कि ये जीरो को 2 बार कट कर रहा है तो इसमें 2 रेडियल नोड्स होंगे, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत लोग तो ये क्वेश्चन डायग्राम देख के जैसे कि मैं देख के ही डर गई और इसको अटैम्प्ट नहीं की थी, सोची थी लास्ट में करूँगी पर टाइम नहीं मिला। पर ये क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं था कि हम लोग देख के ही हट गए थे। देखिए इस क्वेश्चन में है कि आपका ये वर्क दिया हुआ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है और बोला है कि W1 W2 W3 ये सब वर्क है 1 2 3 का, और ये है इंटरनल एनर्जी चेंज का। अब आपको इक्वेशन बताना है कि कौन सा सही होगा, तो ध्यान से समझिए। और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि 1 मोल के लिए ये ग्राफ आपका है, जो भी आप लोग बनाएंगे 1 मोल के लिए बनाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, W2 और W4 जो होगा, अब देखिए ये जो है आपका 1 से 2 जो ग्राफ जा रहा है वो आइसोथर्मल ग्राफ है। यहाँ दिया हुआ है 2 और 4 जो है ये एडियाबेटिक है, ये भी एडियाबेटिक है और ये आइसोथर्मल है, ठीक है। तो जो वर्क आइसोथर्मल होता है वो होता है आपका वर्क आइसोथर्मल होता है या 2.303 nRT log V2/V1 और P1/P2, ठीक है। यहाँ पे आपका सबसे फर्स्ट में 2 और 4 का बोला है, तो 2 और 4 में क्या होता है एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक जो होता है हम लोग को पता होगा कि डेल्टा U जो होता है डेल्टा Q प्लस डेल्टा W होता है, जिसमें कि एडियाबेटिक में चेंज इन ये टाइम 0 हो जाता है डेल्टा Q, तो डेल्टा U जो है वो वर्क डन बचता है। तो इसमें जो होगा वर्क फाइनल माइनस इनिशियल होगा, लेकिन ये बोला है 2 - 4 मतलब डेल्टा U2 और माइनस डेल्टा U4, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए W1 प्लस W2, W1 लिखते हैं क्या होगा, तो W1 आपका हो जाएगा nRT ln V2/V1, ठीक है। तो देखिए n आपका 1 है और R जो होता है कैलोरी में लेना है, यहाँ पे लिख दिया, तो R जो होगा वो 2 होगा, T ln V2/V1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2T ln V2/V1। तो ये जो ऑप्शन में दिया 2T ln V2/V1 ये तो आपका सिर्फ W1 ही है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाए। सब जोड़ के यहाँ पे जीरो नहीं होगा क्योंकि अलग अलग प्रोसेस है, तो जीरो तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं इस ऑप्शन को समझते हैं। तो देखिए W1 जैसा कि हम आपको बताएं W1 होगा -nRT ln, क्योंकि देखिए ये माइनस क्यों है क्योंकि यहाँ पे एक्सपांसन हो रहा है, जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन निगेटिव होता है, nRT ln V2/V1, तो यहाँ पे आपका W1 हो जाएगा 1 और R2T ln V2/V1, और इसमें W2 हो जाएगा आपका वही फिर से -1 × 2 × T2 ln V4/V3। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे
1 प्लस W3, तो हो जाएगा आपका 2 - 2 T1 ln V2 by V1 minus 2 T2 ln V4 by V3. Hope you like the video. Thank you.